ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज हम एक करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग होगा, तो जब भी आप ये वीडियो चेक करेंगे तभी आपके सिचुएशन से रेजोनेट करेगा। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपके लाइफ के सिचुएशन से रेजोनेट करें आप उन्हीं मैसेजेस को पिक कीजिए। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहें प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। ओके, आज का टॉपिक है कि राइट नाउ। तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तभी आपके पार्टनर क्या फील कर रहा है। मैं बेसिकली ये रीडिंग शाम के अभी 5:30 बज चुके हैं, अभी ये रीडिंग कर रही हूँ। मैं 1 घंटे में इस वीडियो को अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे फील हुआ कि अभी क्या फीलिंग है वो मुझे रीडिंग करना है। मैं आज ये रीडिंग नहीं करने वाली थी, कुछ और काम था मुझे, लेकिन मुझे जस्ट फील हुआ तो मैं जस्ट बैठ के रीडिंग करने। तो मुझे देखना है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर राइट नाउ अभी क्या फील कर रहे हैं, अभी किस सिचुएशन में है वो देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर राइट नाउ किस सिचुएशन में है, वो क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 6 of Cups, Ace of Pentacles, 2 of Cups, the Devil, Knight of Cups। ओके, बैकग्राउंड आ सकता है क्योंकि घर वाले अभी शाम के टाइम सभी जाग रहे हैं तो नॉइज़ आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, वाओ, 10 of Cups। क्या हुआ क्या है, द लवर्स, 6 of Pentacles, 5 of Pentacles, Princess of Wands, 7 of Cups, Ace of Cups, King of Cups, 10 of Pentacles, 3 of Cups and bottom of the reading है ये 3 of Wands। ओके, तो जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर राइट नाउ बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि बहुत सारे कप्स के कार्ड आए हैं। 6 of Cups, Knight of Cups, 10 of Cups and 7 of Cups, Ace of Cups, King of Cups, 3 of Cups, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस ऐसा फील कर रहे हैं। एंड अगर जो लोग साइंस जानना चाहते हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। जेमिनी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यही सारी एनर्जीज है। एंड कुछ लोगों के केस में एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। तो जो दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ना कुछ करियर या गोल या कुछ अचीवमेंट जैसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। वो गोल में कुछ फोकस थे, वो चीज़ को शायद उन्होंने अचीव कर लिया है, ऐसा कुछ है। तो उनके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन मोमेंट चल रहा है। देखिए, इधर 6 of Cups एंड इधर 3 of Cups। तो बेसिकली उनके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन ऐसा कुछ चल रहा है एंड वो आपको मिस कर रहा है इस सिचुएशन में। तो मैंने जस्ट वीडियो को पॉज किया था क्योंकि इस रूम में थोड़ा आवाज़ आ रहा था, तो मैंने जस्ट पॉज किया, ठीक है। तो आपके पार्टनर ना किसी अचीवमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं
एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है उस मोमेंट पे। उन्हें लगता है कि उनका हैप्पीनेस अधूरा है आपके बगैर, ठीक है। इसलिए वो आपके साथ अगर नो कांटेक्ट में है तो आपके साथ फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए सोच रहे हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। आपके साथ सब कुछ नई सिरे से शुरू करना चाहते हैं। एंड अगर पास्ट में कुछ फिनेंशियल इश्यूज भी था तो उन सारी चीज़ों को वो ओवरकम कर रहे हैं एंड शायद कुछ उन्होंने सक्सेस अचीव भी किया, क्योंकि वो बहुत सारे ऑप्शंस में अगर ट्राई कर रहे हैं तो उस चीज़ में ना उन्हें कुछ सक्सेस मिला है, कुछ नई चीज़ों में उन्हें सक्सेस मिला है, ठीक है। क्योंकि रीडिंग के बीचों बीच आया है ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो बताता है एक सक्सेस को, सक्सेस अचीवमेंट को। तो कुछ तो उन्होंने हासिल किया है रिसेंटली, तो इसको लेकर वो अभी आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब अपनी हैप्पीनेस आपके साथ शेयर करना है। एंड अगर पास्ट के दिनों में उन्होंने अपनी करियर गोल्स या कुछ अचीवमेंट के लिए आपको इग्नोर किया था, तो अब उनका फोकस आपकी तरफ आ गया है। वो आपके साथ बहुत बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। डेविल का कार्ड आया है, यानी बहुत ज़्यादा पैशनेट अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपको लेकर। नाइट ऑफ कप्स यानी आपको अपना प्यार ऑफर करना चाह रहे हैं एंड आपके साथ हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं एंड स्ट्रॉन्ग। ये इमोशंस ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ह्यूज इमोशंस का फ्लड आ गया है, बहुत ज़्यादा इमोशंस। एंड लवर्स का कार्ड तो होता ही प्यार का कार्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लव पैशन, अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना आपके साथ, हैप्पी परमानेंट स्टेबल रिलेशनशिप। एंड इधर भी है एस ऑफ कप्स, यानी इमोशनल एंड आपके साथ जो रिलेशन है उसका न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं एंड इस बार वो स्टेबल ऑनेस्ट वे में सब कुछ करना चाहते हैं। ये भी फील कर रहा है कि इस बार स्टेबल वे में सब कुछ करेंगे। एंड ये 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये 10 ऑफ कप्स बताता है कि आपके साथ स्टेबल सब कुछ करना है, इमोशनल लाइफ में भी स्टेबल करना है, फिनेंशियल लाइफ में सब कुछ स्टेबल करना है। एंड इस बारे में, इस चीज़ को लेकर बहुत जल्द वो कुछ कम्युनिकेट करेंगे। एंड क्योंकि वो चाहती है कि जो भी सिचुएशन था पास्ट में, बहुत दिन हो गए हैं एंड अभी आपके साथ सब कुछ कंप्लीशन पाना है। ये दोनों कार्ड ही ना, ये दोनों कार्ड बताता है कंप्लीशन को, एक अल्टीमेट सक्सेस, अल्टीमेट कंप्लीशन। तो ये सारी चीज़ ना उन्हें अब आपके साथ अचीव करना है, आपके साथ सब कुछ सेलिब्रेट करना है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। एंड थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ है, लेकिन वो सब कुछ को साइड करके आगे बढ़ना भी चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वंस, ये सारी चीज़ ना थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है कि उस सिचुएशन में शायद कुछ स्टकनेस है। ओके, उनका फीलिंग है सिर्फ आपके लिए, आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस एंड अट्रैक्शन, पैशन फील कर रहे हैं एंड आपके साथ कॉम्प्लीशन, स्टेबल वे में सब कुछ ठीक करना है। मिसिंग एनर्जीज भी है। ओके, मुझे इस सिचुएशन का फाइनल आउटकम क्या होने वाला है, क्या कोई वो एक्शन लेने वाले हैं रिसेंटली, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। उनका फीलिंग्स आपको लेकर स्ट्रॉन्ग है एंड स्टेबल है, ठीक है। इधर में कोई पेज की कार्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहा। एक है प्रिंस ऑफ वंस, लेकिन वो उनका इमोशंस नहीं है, ठीक है। इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। किंग ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है ना, अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग कुछ लग रहा है फीलिंग में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या कोई एक्शन लेंगे नियर फ्यूचर में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर नियर फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स, क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या व्यूअर के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, क्या होने वाला है। कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे फील हो रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, क्या कोई
स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे या क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। 10 of wands, 2 of wands, 5 of cups, okay, okay, king of swords, okay, and 6 of wands। देखिए आपके पार्टनर ना बेसिकली बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट का। ये आपके लिए जो ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस हो रहे हैं ना, इसको लेकर वो बहुत जल्द बर्डन होने वाले। बर्डन तो है ही, अकेलापन है, मिसिंग एनर्जीज है। ये 5 ऑफ कप्स भी दिखाता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा लॉस, मिसिंग एनर्जीज में बहुत जल्द आने वाले हैं। एंड ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है ना, बहुत ज़्यादा सक्सेस, ग्रोथ पाना चाहते हैं। एंड इसलिए ना वो आपके साथ सब कुछ ठीक करने के लिए ना कुछ गुड कर्मा बिल्डअप कर रहे हैं, गुड कर्मा, ठीक है। एंड अगर पास्ट में आपको जस्टिस नहीं दिया तो आपके साथ इस बार गुड कर्मा कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं, कि उन्हें लगता है कि पास्ट में उन्होंने शायद आपके साथ अच्छा नहीं किया। तो इस बार ना वो अगर 2 सिचुएशन में स्टक थे, तो इस सिचुएशन में ना वो एक प्लान करने वाले हैं नियर फ्यूचर में। ये तो उनका फीलिंग्स है ना, लेकिन अगर कुछ सिचुएशन में स्टक थे तो वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के फ्यूचर को लेकर कोई डिसीजन लेने वाले हैं। एंड ट्रैवल करके ना कहीं जाने वाले हैं कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीशंस के लिए, या आपके पास आने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे। कंफर्ट जोन से निकलने वाले हैं, क्योंकि वो इतना ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस एंड स्टक रह कर ना बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। इस एनर्जी से वो बाहर आएंगे एंड इस किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह कुछ प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड डिसीजन लेने वाला है। मैंने बोला ना, कुछ स्ट्रॉन्ग की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहा है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स कुछ प्रैक्टिकल वे में कुछ डिसीजन वो लेंगे, प्रैक्टिकल एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन होने वाला है। एंड इसमें ना वो किसी की इमोशनल मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे। एंड ये 6 ऑफ वांड्स अल्टीमेट सक्सेस बताता है, तो कुछ सक्सेसफुल कुछ होने वाला है, क्योंकि इधर भी आया है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड बताता है, क्या बताता है कि कुछ डिवाइन टाइमिंग में ना कुछ होने वाला है, कुछ जस्टिस या कुछ सडन एक्शन होने वाला है। एंड जजमेंट बताता है एक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपके रिलेशनशिप में भी एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। एंड उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इसीलिए ना अगर नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन सिचुएशन में आप थे, तो उनके अंदर अब राइट नाउ एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आया है। उससे ही इतना लॉस्ट एनर्जी एंड आपको लेकर ओवरफ्लो हो रहा है इमोशंस का। एंड जस्ट इसके नीचे ही ये कार्ड आया है, ये कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स यानी विश फुलफिलमेंट जैसा कुछ होने वाला है। एंड इसके नीचे भी कार्ड्स, अच्छे कार्ड्स ही आए हैं, ठीक है। इतना सारे कार्ड्स मुझे नहीं निकालना, लेकिन कुछ गुड एक्शन, गुड न्यूज़ मिलने वाला है। जो लोगों के लाइफ में ना नो कॉन्टैक्ट या ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ज़रूरी नहीं सबके लाइफ में हो, सबके लाइफ के सिचुएशंस एक जैसे नहीं। एंड सबके पार्टनर सीरियसली बोले तो सबके पार्टनर इतना ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस नहीं फील करेंगे। जो लोग एक्चुअल में जेन्युइन हैं वो लोग ऐसा ही फील करेंगे एंड एक्शन लेंगे। एंड जो लोग एक्चुअल में जेन्युइन नहीं है ना, वो लोग कितना भी टाइम हो जाए ना, आप कितना भी वेट करो, वो लोग माइंड गेम ही खेलते रहेंगे, एक ही सर्कल रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको, आपके पार्टनर है तो आप जेन्युइन जानते होंगे कि कौन आपको लेकर जेन्युइनली इमोशनल लव फील करते हैं, कौन आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं। तो जो लोगों के पार्टनर एक्चुअल में
इमोशनल एंड ट्रू लव करते हैं ना, उनके पार्टनर में अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर लव ट्रू है ना, ट्रू लव है, तो उन लोगों के अंदर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, गहरा असर पड़ता है, जो लोग रियल में लव में होता है, ठीक है। एंड जो लोग माइंड गेम खेलते हैं ना, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करते हैं क्योंकि मुंह छुपाना है, वो अब सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, बेसिकली यही चीज़ है, इसलिए वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करके हाइड करते हैं, मुंह छुपाते हैं, ठीक है। एंड जो लोग जेन्युइनली फील करते हैं वो उन्हें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, ठीक है। एंड जो लोग जेन्युइन नहीं होते हैं, उन लोगों के लाइफ में आप कितना भी वेट कर लो ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएंगे, क्योंकि उनका फीलिंग्स जेन्युइन नहीं है। इसलिए कितना भी नो कॉन्टैक्ट हो, सालों साल आप वेट करो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो आता, क्योंकि फीलिंग्स जेन्युइन नहीं है आपको लेकर। माइंड गेम खेलना है, आपको मैनिपुलेट करना है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं सालों साल वेट करते हैं एंड थर्ड पार्टी को भी कोसते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी बुरा है, डेविल है, कुछ भी हो, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बचता है क्या? नहीं बचता। आपका पार्टनर तो कोई बच्चा नहीं कि ब्लैक मैजिक कर दिया, चॉकलेट दिखाया, चॉकलेट दिखा के, बच्चा तो नहीं है चॉकलेट दिखा के स्टक करके रखा। उनका भी कुछ है माइंड में, आपको लेकर क्लैरिटी नहीं है, तब उतना प्यार स्ट्रांग नहीं है, उनके फीलिंग स्ट्रांग नहीं, इसलिए तो वो नहीं आते ना वापस। एंड ब्लैक मैजिक करते भी है ना, ब्लैक मैजिक कितना सालों साल किसी को ब्लैक मैजिक करके ना पकड़ के नहीं रखा जा सकता, ठीक है। एंड रखा भी जा सकता ना, आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो? थर्ड पार्टी के खिलाफ, ब्लैक मैजिक के खिलाफ नहीं। डिवाइन नहीं चाहते कि वो आपके लाइफ में वापस आए। भगवान का मर्जी के बिना लाइफ में कुछ नहीं होता। एक हम जो सांस भी लेते हैं ना, ये भी नहीं होता, ठीक है ना। तो आपका लड़ाई किसके साथ है? थर्ड पार्टी के साथ, ब्लैक मैजिक के साथ, पार्टनर के साथ, या भगवान के साथ? भगवान नहीं चाहते हैं वो आए आपके लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए शायद वो नहीं आते। अब कितना भी लड़ाई कर लो, वो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपके डेस्टिनी में होगा, उनका फीलिंग्स ट्रू होगा, तो वो ज़रूर ट्रांसफॉर्म होके आएंगे। और इतना वेट कर लो किसी पर्सन के लिए, जो लोग आपके लिए ट्रू फील नहीं करते, नो कॉन्टैक्ट में उनका फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे हो, जी रहे हो, मर रहे हो, तो ऐसे पर्सन को क्या जेन्युइन पर्सन है? क्या ऐसा पर्सन आप डिज़र्व करते हो? आस्क करो, खुद को क्वेश्चन करो। एंड एक चीज़ है, आप कैसे सिचुएशन अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो ना, उस चीज़ को भी देखो, ठीक है। सिर्फ थर्ड पार्टी को दोष मत दो। आप किसी भी सिचुएशन में स्टक रहते हो ना, किसके लिए स्टक रहते हो? आपके पार्टनर के लिए, जिन्हें कोई फीलिंग्स नहीं है, जिन्हें कोई सालों साल कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, जो अचानक से बदल जाएंगे, ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हो? आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। जो रियल में एक अच्छा लॉयल इंसान है ही नहीं, उनके अंदर आप कितना भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। वो लो वाइब्रेशनल नेगेटिव एनर्जी में है, ठीक है ना। वो कार्मिक पैटर्न दोहरा रहे हैं अपने लाइफ में, एंड उसका कार्मिक बैगेज आपके लाइफ में इमोशनल ड्रामा क्रिएट करके आपके लाइफ में भी वो स्टकनेस, वो कार्मिक ड्रामा करते रहते हैं ना। आप उसको प्यार समझ के क्या बोलते हैं, इमोशनल हो जाते हो। लेकिन जो एक्चुअली में आपको लव करेगा ना, वो इमोशनल ड्रामा करके आपको स्टक नहीं करेगा, कुछ क्लैरिटी तो ज़रूर लाएगा, आपके लिए स्टेप्स लेगा, स्टैंड लेगा, ठीक है। तो यही जो मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोग के पर्सन ट्रू है ना, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एंड कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन वो लेने के बारे में सोचेंगे, एंड कुछ जस्टिस जजमेंट होगा। जिन लोगों के पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स है, उन लोगों में ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को लेकर? क्या गाइडेंस देना चाहते हो व्यूअर्स को लेकर? प्लीज़ यूनिवर्स,
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो न्यू स्टार्ट तो होने वाला है। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो न्यू स्टार्ट आ रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी अपने अंदर सॉरी। तो जो लोग के भी पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, तो उनके लाइफ में तो न्यू स्टार्ट आने वाला है। एंड जो लोग अभी भी स्टक एनर्जीज में होना कोस रहे हो थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर को, प्लीज़ आप इस नेगेटिविटी कार्मिक पैटर्न से रिलीज़ करो, ठीक है। आप कितना भी चिल्ला लो, ये कर लो, वो कर लो, जो कार्मिक पैटर्न बार बार दोहरा रहे हैं ना, उसमें से आप अगर स्टक रहोगे ना, तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला। आप अपने आप को अगर ट्रांसफॉर्म करते हो, पॉजिटिव एनर्जी में, हाई एनर्जी में जाते हो ना, तभी आपका जो डेस्टिन पार्टनर है, अगर यही पार्टनर है तो ही ट्रांसफॉर्म होके आते हैं, ठीक है। अगर डेस्टिनी में नहीं है ना, तो उसके पीछे आप कितना भी सालों साल वेट कर लो, कार्मिक पैटर्न में चलते रहो, वो नहीं आएंगे। मैं रियलिटी बोल रही हूँ, शायद कुछ लोगों को हार्श लगे, बट रियलिटी इज़ हार्श, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर स्टक हो तो इस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर को सब कुछ सरेंडर करके आगे बढ़ो, लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, ठीक है। किसी के लिए ज़िंदगी, कीमती टाइम इज़ प्रेशियस, उसको वेस्ट मत करो सालों साल वेट करके। आप खुद ट्रांसफॉर्म हो जाओ, अपने लाइफ में और भी गोल्स है, उस पर फोकस करो। एंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन से आप अच्छे वाइब्रेशन में आओगे, आप खुश हो जाओ, ठीक है। आप खुश हो जाओ। एंड आपका यही पार्टनर अगर डेस्टिनी में है, वो ट्रांसफॉर्म होकर ही आएंगे। आप क्या चाहते हो, वो कार्मिक पैटर्न में ही वापस आए, आपके साथ फिर से वही ड्रामा करे? नहीं ना। तो आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करके, सरेंडर करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना डज नॉट मीन इसको छोड़कर फिर कोई पार्टनर पकड़ लिया, नहीं। आप जब तक कंप्लीट हाई एनर्जी में हील नहीं होगे ना, कोई दूसरा पार्टनर आके भी आपके लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट करेगा। ये बात कभी मत भूलना, ठीक है। सेम पैटर्न क्रिएट करेगा, दूसरा पार्टनर भी आकर ही सेम पैटर्न क्रिएट करेगा। तो इससे बचो। इस कार्मिक पैटर्न जो लाइफ में बार बार हो रहा है ना, इससे बचो। कैसे बचना है? हाई एनर्जी। कैसे जाएंगे हाई एनर्जी? 7 चक्र। अपने अंदर को बैलेंस करके ही पीस पाया जा सकता है। हैप्पीनेस को अंदर ढूंढो, जो अंदर है उसको अंदर ढूंढो, ठीक है। एंड ऐसा स्ट्रांग बनो ना, इमोशनल ड्रामा करके ना कोई आपको प्लीज़ मैनिपुलेट जैसे ना कर सके, ठीक है। स्ट्रांग बनो। एंड जो आपके लिए जेन्युइन फील करेगा, आपका डेस्टिन पार्टनर है, वो ट्रांसफॉर्म होकर ही आते हैं एंड आएंगे। ऐसा ही हुआ है एंड होता है एंड होगा। अगर वो डेस्टिनी में है, ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे। लेकिन आपको उसके लिए स्टक नहीं रहना। स्टक होना यानी कार्मिक पैटर्न में बंधे हुए रहना। कार्मिक पैटर्न में बंधे हुए रहना यानी वो फिर से आएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, ओके। एंड आपको फिर एक सेकेंड, तो नॉइस आ रहा था इसलिए पॉज कर दिया। तो आप अगर कुछ कार्मिक पैटर्न में स्टक रहते हो ना, वेटिंग एनर्जी, स्टक एनर्जी, ठीक है। आपको आगे बढ़ना के लिए बोला लाइफ में, और भी चीज़ है, फोकस करो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो। यही पार्टनर है तो ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे। अगर आप स्टक रहे तो बार बार मैनिफेस्ट करते हो स्टक एनर्जी में। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो कि ऐसे ही रहना है, तो कॉल आ गया था, ठीक है, फ़ोन कॉल आया था। तो जो मैं बता रही थी, तो अगर आप उसी पैटर्न में स्टक रह के ना मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्टेशन वर्क भी करता है, आपका पार्टनर आता है, लेकिन फिर ट्रिगर करके फिर आपको डबल ज़्यादा दुख देकर वो नो कॉन्टैक्ट करते हैं। इस पैटर्न को समझो एंड ब्रेक करो, इस चेन को ब्रेक करो, काट दो, ठीक है। इस पैटर्न को, इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, खुद ट्रांसफॉर्म हो, हाई वाइब्रेशन में रहो। डेस्टिन पार्टनर होगा तो ट्रांसफॉर्म होकर आएगा, तब उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होते, फिर से वही कार्मिक पैटर्न, ड्रामा, ट्रिगर, तो क्यों चाहिए ये पार्टनर?
मेंटली स्टेबल नहीं रहना क्या? पागल पागल खाने जाना है क्या? पागल हो गए हो? जो आपको पेन दे रहा है उसी पार्टनर को चाह रहे हो, क्यों? 700 करोड़ आबादी है, बहुत सारे लोग सिंगल हैं, लेकिन आपको वही पार्टनर चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी लाओ लाइफ में, कैसा पार्टनर चाहिए? जो पेन देता है वही पार्टनर क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए? अगर वो ट्रांसफॉर्म होकर आते हैं, अच्छा रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्यों चाहिए? ओके, नेक्स्ट देखिए, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो मैं बता रही थी कि आप इसे कार्मिक पैटर्न में स्टक रह के मैनिफेस्ट करोगे ना, कुछ बदलेगा नहीं। वही पार्टनर आपके मैनिफेस्टेशन से आ तो जाएगा, लेकिन फिर से वही पैटर्न दोहरा के, फिर से नो कांटेक्ट, फिर से ट्रिगर, फिर से वही ड्रामा करेगा। तो इस सिचुएशन में स्टक मत रहो, नेगेटिविटी रिलीज़ करके मूव ऑन करो। मूव ऑन इन द सेंस, कहाँ जाना है मूव ऑन करके? और पार्टनर के साथ नहीं, फिर से वही दोहराएगा। आप जब तक हील नहीं होगे, लाइफ से सीखोगे नहीं, अपने अंदर प्यार को नहीं खोज कर दूसरों के अंदर खोजने जाओगे, तो वो आपको ट्रिगर करेगा। क्योंकि भगवान चाहते हैं आपको ट्रिगर मिले। कब तक मिले? जब तक आप अपने अंदर बैलेंस्ड नहीं हो जाते हो। ठीक है, आई होप कि ये रियलिटी है एंड इसको आप समझो। यही अवेकनिंग है। जब तक नहीं समझोगे ना, लाइफ में इतना दुख के अंदर ना स्टक रह जाओगे, सो कन्फ्यूज्ड रहोगे। इसको चुनना है, कब आएगा कब आएगा। इस सिचुएशन से बाहर निकालो खुद को, पॉजिटिव रहो। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड ये बेसिकली गाइडेंस है। जिन लोगों के पार्टनर आने वाले हैं वो देखना क्या क्या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको देखो। ठीक है, अपने आप को डोरमेट मत बनाओ एंड खुद को इतना भी ईगोइस्टिक मत बनाओ। जस्ट एडजस्ट करो सिचुएशन में, कम्युनिकेट क्लियरली कि क्या सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, ये मूव आपके पार्टनर ले सकते हैं एंड ये न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ठीक है, तो जिन लोगों के लाइफ में भी पार्टनर आने वाला है, तो उन लोगों के लाइफ में डेफिनेटली न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। मैं उन लोगों के लिए कुछ कार्ड देखना चाहती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। जो लोग सालों साल स्टक है एक सिचुएशन में, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? जो लोग सालों साल वेटिंग सिचुएशन में स्टक है, कार्मिक पैटर्न बार बार दोहरा रहे हैं लाइफ में, एक टाइप के सिचुएशन में स्टक है, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? मैं 2 कार्ड पिक करूँगी, एक सेकेंड। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, पहला कार्ड आया है कॉन्शियस एंटिटी, नेक्स्ट पर्ल्स ऑन अ थ्रेड, ओके, एंड द सैक्रेड ओम। ठीक है, पहला कार्ड आया है कॉन्शियस एंटिटी। ओके, गाइडेंस क्या है? Those whose minds are enchanted by sense enjoyment and material opulence never find the resolute determination to practice spiritual life। एकदम जैसा मैंने बोला, आप लोग की जो ख्वाहिश है ना, यही पार्टनर आना चाहिए, इतना अट्रैक्शन यही आए, बार बार मैनिफेस्ट करते हो। ये जो एक अटैचमेंट है ना कि यही पार्टनर चाहिए, कितना भी ट्रिगर करे फिर से मैनिफेस्ट करते हो यही पार्टनर चाहिए। उनके लाइफ में बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसे ही ना मटेरियलिस्ट लाइफ, एन्जॉयमेंट, इन्हीं सारी चीज़ों में फोकस्ड रहोगे कि सिर्फ पार्टनर चाहिए लाइफ में और कुछ नहीं है, तो उनके लाइफ में ना कुछ डिटर्मिनेशन, कुछ स्ट्रॉन्ग पावर, स्ट्रॉन्ग विल है ही नहीं। तो जो लोग के लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग पावर, स्ट्रॉन्ग विल है ही नहीं, वो लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते।
तो स्पिरिचुअल अब जब तक नहीं होंगे ना लाइफ में, ये जो जितना दुख है, इस दुख के पैटर्न से आप भी निकल नहीं पाओगे। हाई वाइब्रेशन क्या होता है, हम स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, अवेयर होते हैं, तो हमें ना ये दुखों से फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। एक इंसान जो है ही नहीं हमारे लाइफ में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उसको याद करके करके ना ऐसा सिचुएशन नहीं होते उन लोगों के लाइफ में जो हाई वाइब्रेशन में होते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में ना ये मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट पाना है, उन्हें आना है, ये सारी चीज़ मैटर नहीं करता। ये जब तक डिज़ायर रहेगा कि वही आ जाए, कब आएंगे, ये डिज़ायर, ये एक्सपेक्टेशन आपके लाइफ में दुख का घंटी बजा देता है। इस बात को समझो, ठीक है। दुख का घंटी है एक्सपेक्टेशन। पर्ल्स ऑन अ थ्रेड, ओके। Know for certain that whatever is found in this certain arises out of a combination of my material and spiritual energies, okay. I am the original and dissolution of all. There is nothing beyond me. Wow. Arjuna, everything rests upon me as pearls are strung on a thread. तो यहाँ बोला जा रहा है कि सारी चीज़ों का ना शुरुआत भगवान से होता है, सारी चीज़ों का एंड भगवान से होता है। यानी क्या, आपके लाइफ में जो भी हो रहा है ना, जो भी हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। मैंने पहले कहा ना, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। वो नहीं चाहते कि अब ये पार्टनर अभी आए, ठीक है। तो वेटिंग सिचुएशन में रह के कुछ फ़ायदा नहीं। भगवान ने आंसर दे दिया आपके क्वेश्चंस का। स्टक मत रहो, मेरे इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। अगर ये पार्टनर आना होगा ना तो बदल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। स्टक मत रहो किसी भी सिचुएशन में, आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ो, इस दुखों के कार्मिक पैटर्न से आगे बढ़ो। फिर से कोई पार्टनर पकड़ के कार्मिक पैटर्न मत दोहराना। आप ट्रांसफॉर्म जब होगे ना, आपके लिए बेस्ट डेस्टिन्ड पार्टनर जो होगा वही आएगा लाइफ में। अगर यही है तो यही ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल हाई वाइब्रेशन में जाते हो तो आपके लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स नहीं होंगे, स्टेबल लाइफ होगा। तो स्टेबल लाइफ चाहिए या रोंदू वाला लाइफ चाहिए, रोना है, आएगा, मेरे आएगी, ऐसा क्या एक पर्सन को लेकर। एंड सैक्रेड ओम, ओम शब्द से मुझे लगा ओम एक्चुअली थर्ड आई चक्र का मेडिटेशन का मंत्र होता है। तो जब आपका थर्ड आई चक्र ओम मंत्र से ना एक्टिवेट होता है, तब आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है, आपको पता चल जाता है। इंट्यूशन स्ट्रांग होता है तो आपको पता चल जाता है कि आपके साथ कौन गेम खेल रहा है एंड कौन आपके लिए रियल में फील करता है, ठीक है। तो थर्ड आई चक्र को स्ट्रांग बनाओ। एंड आई एम द फ्रेश टेस्ट ऑफ वाटर, द लाइट ऑफ द सन एंड मून। I am the sacred syllable Om in the Vedic mantras, the sound in ether and the ability in man, ठीक है। तो सबसे सैक्रेड मंत्र है क्या, ओम, ठीक है। इस ओम में ही सब कुछ छुपा है। एंड इस जस्ट ये सिलेबल, सिंगल सिलेबल ओम, इसका चांट करके आप सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हो। तो आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं भगवान, आप मेडिटेशन करो, ठीक है। एंड जो भी हो रहा है आपके लाइफ में भगवान की इच्छा से हो रहा है। आप ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड इन यू, ठीक है। ह्यूज अमाउंट में ट्रांसफॉर्मेशन की बातें बोला जा रहा है। एंड वन मोर थिंग, जो आप सालों साल इतना एनर्जी देकर किसी को वेट करते हो ना, सालों साल इतना डिवोशन, इतना ट्राई करके, इतना एनर्जी, इतना एफर्ट देके वेट करते हो, ये करते हो, ये मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्टेशन करते हो ना, इतना एनर्जी अगर देते ना तो आप इतना पढ़ाई में देते, एक्चुअल में आप IAS IPS बन सकते थे, ठीक है। तो ये पार्टनर क्या और भी मिल जाते हैं ना। एंड IAS IPS का अगर उम्र भी चला गया ना, इतना डिवोशन से आप अगर भगवान को भी चाहते ना तो भगवान भी आपको दिखाई दे देते। एक पार्टनर के पीछे सालों साल वेस्ट मत करो डियर, आपके डेस्टिनी में होगा तो वो ट्रांसफॉर्म होकर आ जाएंगे। वेट मत करो, आप खुद कार्मिक पैटर्न से मुक्त होकर हाई वाइब्रेशन हैप्पी रहो, तब आपके लिए जो डेस्टिन्ड डिज़र्विंग पार्टनर होगा आएंगे।
वेट करके लाइफ में दुखों का पहाड़ मत क्रिएट करो, ठीक है। आई होप यू गेट योर मैसेज, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव रहो। तो जिनके लाइफ में पार्टनर आ रहे हैं उनके लाइफ में अच्छा है, एंड जिनके लाइफ में भी पार्टनर नहीं आ रहे उनके लिए भी भगवान ने मैसेज दे दिया है। इट्स हाई टाइम यू टेक एक्शन फॉर योर ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। आई होप कि रीडिंग अच्छा लगा है। कुछ लोगों के लिए शायद हार्श लगा है, लेकिन रियलिटी हार्श ही है, ठीक है। मैं इधर मीठी मीठी बातें करके, चंद मुलाकातें करके कोई गाना नहीं गाने वाली, ठीक है। तो जो लोगों को रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड पॉजिटिव अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, पॉजिटिविटी लाओ, ग्रोथ लाओ, ठीक है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर सारे डिटेल्स अवेलेबल है। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बाय।